आशिक गरीब निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वो सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरूम के बीच अर्जईगन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वो क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वो था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 मास का समय था। अल्लाह कादिर मुतलक मीन्स आत्मा। वो चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वो एक के आगे चला बढ़ा, तभी अकस्मात उसकी नज़र घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी और उसने सुना, ए उगलान युवक, ये क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूँ। आशिक ने जवाब दिया, अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलवान पर रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे आ चला, घुड़सवार ने भयावनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूँ? आशिक ने कहा, तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा जा रहा हूँ। सच तो कहता हूँ, तू अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला। लेकिन आशिक गरीब पूरे कसबल के साथ दौड़ लगाने लगा, पर पिछड़ गया। पीछे ही रहा। पीछे पिछड़ क्यों रहा है? घुड़सवार ने पूछ ही लिया। लेकिन भी कैसे हो सकता हूँ? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज़्यादा तेज है और मैं थककर चूर चूर हो गया हूँ। सच कहता हूँ, तू ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बता। ओह, किसी तरह अर्ज रूम पहुँच जाऊँ, बड़ी बात होगी। आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा तो अपनी आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोल ले, घुड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोली और देखा, सामने अर्जरूम की सफ़ेद दीवारें नजर आ रही थीं और उसकी मीनारें चमचमा रही थीं। मुझसे कसूर हुआ आगा बड़े भाई साहब, आशिक ने कहा। मैंने गलती की। असल में मुझे कार से जाना था। निकली ना वही बात? घुड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वो अपनी आंखों के सामने कार्स को ही देख रहा है यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला, कसूर हुआ आगा, तेरे इस आशिक गरीब से तेरा गुनाह हुआ। लेकिन तू तो जानता ही है, जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो ये है कि मुझे तिफलिस पहुंचना है। तू भी कैसा झूठा है, घुड़सवार ने झुंझलाकर कहा। लेकिन किया भी क्या जाए, सो मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर ले, अब खोल। 1 मिनट रुककर उसने कहा। आशिक खुशी के मारे चीख उठा। वे अब तिफलिस के दरवाजे पर खड़े थे। सच्चे दिल से आशिक ने शुक्रिया अदा किया और काठी पर से अपना थैला उतारते हुए घुड़सवार को बोला, तेरा कर्तव्य महान है आगा, लेकिन मेरे लिए उससे भी महान एक काम और कर दे। अगर मैं किसी से ये कहूँगा कि अर्जहीन ने तिफलिस तक का रास्ता 1 दिन में मैंने पार किया तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सो मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जिससे मैं ये साबित कर सकूं। घुड़सवार ने मुस्कुराकर कहा। झुककर मेरे घोड़े के खुर तले की मिट्टी मुट्ठी भर उठा ले और उसे अपने लबादे तले दामन में छिपा रख। अगर कोई तेरे शब्दों की सच्चाई पर शक करे तो उससे कह कर ऐसी अंधी को बुलवा ले जिसे 7 साल से कुछ भी सूझता न हो। उसकी आंखों पर इस मिट्टी का लेप कर दे
और वो देखने लगेगी। आशिक गरीब ने सफ़ेद घोड़े के खुरतले की मिट्टी एक मुट्ठी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा घुड़सवार और उसका घोड़ा दोनों ही गायब हैं। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका रक्षक हैदर इलियास या जोरो काफिरों के शब्दों में संत जॉर्ज के सिवा और रात बीतने के बाद ही आशिक गरीब अपने कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खटखटाया। साथ ही अपनी अन्ना को माँ को आवाज़ दी, अन्ना अन्ना दरवाज़ा खोल, मैं एक पाहुना हूँ, खुदा ने तेरे दरवाजे पर मुझे भेजा है, भूख और पाले के मारे बेहाल हूँ, रहम कर, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमज़ोर आवाज़ आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीरों कदीरों यानी शक्तिवानों के घर मौजूद हैं, सारे नगर में ब्याह शादियाँ हो रही हैं, तू वहीं जा, वहाँ तेरी रात मज़े में गुजर जाएगी। अन्ना, उसने जवाब में कहा, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए तुझी से फिर बेनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने माँ से कहा, मैं उठती हूँ माँ, और उसके लिए दरवाज़ा खोल देती हूँ। नाकारा लड़की, माँ ने कहा, युवक लोगों को देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और तू खूब उनकी आवभगत करती है, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, इतने आंसू मैंने बहाए हैं कि 7 साल से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियाँ देती ही रही और लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वो बैठ गया और हृदय में भावनाओं का अंबार छिपाए अपने चारों ओर देखने लगा। मधुर आवाज़ देने वाले अपने साज पर उसकी नज़र पड़ी जो दीवार पर लटका था। साज के ऊपर धूल की तह पर चढ़ी हुई थी। उसने अब अपनी माँ को कुरेदना शुरू किया, वो दीवार पर क्या लटका है, तू भी कैसा मीन मेखी मेहमान है। उसने जवाब दिया, बस इतना ही, गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेकर सुबह ही तुझे यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तू मेरी अपनी माँ है और ये मेरी बहन है, और इसीलिए मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि दीवार पर वो क्या लटका हुआ है। ये साज है, साज। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, साज, साज से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन, उसे साज उतार कर दिखा दी। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है? ये साज मेरे दुखियारे बेटे का है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटका है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से साज को उतार कर उसे दे दिया। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाईं और दुआ के ये शब्द उसके मुंह से निकले, अल्लाहो कादिर मुतलक, अगर मेरे भाग्य में अपने मन की इच्छा पूरी करना बदा है तो तू ऐसा कर कि मेरा ये 7 तारों वाला साज ठीक उन्हीं स्वरों में झंकार उठे जिन स्वरों में कि 7 साल पहले आखिरी बार मैंने इसे बजाया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।